हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट कैसे होती है और वो गूगल शीट में कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि कुछ एम्प्लॉय का डेटा है, जिसमें ए टू डी कॉलम तक हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल है। में ए कॉलम में सीरियल नंबर, बी कॉलम में नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़, सी कॉलम में उनके एम्प्लॉय आईडीज़ है, डी कॉलम में डेजिग्नेशंस है। ये डेटा मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था ताकि हमें वीडियो में ज़्यादा टाइम ना जाए। उसके बाद में डेज है ई टू एच कॉलम तक, जहाँ पे पी मीन्स प्रेजेंट है, ए मीन्स एबसेंट, डब्ल्यू मीन्स वीक ऑफ एंड एच मीन्स टोटल। और आई कॉलम से आगे यहाँ पे हमने पूरा एंड तक को दिख रहा होगा डेज एंड डेट ये मेंशन करके रखे ताकि कौन से डेट पे किसका वीक ऑफ है ये हम मेंशन कर सकें, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर सके वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई टीम होती है और जिनका हमारे पास रोस्टर हमको खुद बनाना होता है और उनकी अटेंडेंस भी खुद मेंटेन करनी होती है। तो इस यही पर्पज़ था ये वीडियो बनाने का। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे अटेंडेंस इनकी हम अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल वीडियो में हमें बस एक ही मेन फार्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं, और बाकी दो फॉर्मेट्स है नॉर्मल। बस वही ये तीन चीज़ों को मिला के पूरा अटेंडेंस शीट रेडी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमें यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट और वीक ऑफ ये सब टेक्स्ट यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। और वो टेक्स्ट लाने के बाद हम इनका काउंट लेंगे ई टू एच कॉलम में। ओके, और वो काउंट प्रॉपर आने आए या फिर कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए इस यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, ड्रॉप डाउन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से हम पूरे 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हम पूरे ड्रॉप डाउन ऐड करेंगे। इसके लिए हम ये पूरा सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और ये पूरा सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये हमारा पूरा शीट सिलेक्ट हो गया जहाँ पे हमें प्रेजेंट, एब्सेंट एंड वीक ऑफ मार्क करने हैं। ये पूरा सिलेक्ट होने के बाद में हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में नीचे जाएंगे। नीचे जाते हैं हमें यहाँ पे दिखेगा ड्रॉप डाउन। ओके, से ड्रॉप डाउन हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। ये ड्रॉप डाउन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये ड्रॉप डाउन में हमें क्या क्या चाहिए, हमें तीन चीज़ें चाहिए, एक पी, एक ए एंड थर्ड वन डब्ल्यू ओ, दैट इज़ वीक ऑफ। सो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे पी मेंशन करेंगे। ओके, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे, हम ए मेंशन करेंगे। ऐड अनदर वन आइटम है जो कि हमको एक और आइटम हमें ऐड करना है। इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम W/O। तो हमारी तीन चीज़ें ऐड हो गई जिसका हमें काउंट लेना है। ओके, यहाँ पे हम इसको डन करेंगे। ओके, अब चेक करते हैं कि पूरा यहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं। ओके, देखो यहाँ पे हमने एंटर किया PAW वीक ऑफ, तीनों मेंशन दिख रहे हैं। हम एक और रैंडम 2-3 जगह पे चेक करते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे, राइट, PA वीक ऑफ। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटर करते हैं PAO। ओके, तो हमारा ड्रॉप डाउन ऐड हो गया है प्रॉपर से। अब हम पहला काम हो गया हमारा, ड्रॉप डाउन ऐड कर दिए। अब ये प्रॉपर दिखे इसलिए हम कुछ कलर मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होता है, जिसके लिए जहाँ पे हमने पूरे ड्रॉप डाउन ऐड कर चुके हैं उस पूरे सेल्स में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे। अब वो कैसे होता है आपको दिखाने के, पूरे सेल्स सिलेक्ट करेंगे हम, आई कॉलम से AM कॉलम तक, यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट में जाने के बाद हम आएंगे यहाँ पे नीचे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको हम क्लिक करेंगे। ये जो भी पहले रूल्स थे इनको हटा देंगे, हम नया रूल ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद हमें क्या चाहिए, कोई भी अटेंडेंस शीट आप देखते होंगे तो जो भी जहाँ पे भी हम प्रेजेंट होते हैं वो एक ग्रीन साइन माना जाता है, जो एब्सेंट होते हैं वो रेड साइन, और बेसिकली वीक ऑफ के लिए हम येलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला रूल में आएंगे। देखो यहाँ पे अप्लाई रेंज हमने अप्लाई कर दिया है। फॉर्मूला रूल हमारा क्या होगा कि हमको पी के अगेंस्ट में ग्रीन चाहिए, ए के अगेंस्ट में कलर रेड चाहिए, और वीकॉप के अगेंस्ट में हमें येलो चाहिए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ओपन कर दिया। अब रूल्स में हमको ये सिलेक्ट करना है
टेक्स्ट इज एग्जैक्टली, यहाँ पे हम टेक्स्ट इज एग्जैक्टली को क्लिक करेंगे और हमें चाहिए पी। और जब भी इस पोर्शन में कहीं पे भी पी आएगा तो उसके लिए फॉर्मेट स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे कलर फिल्टर है, फिल कलर है, तो यहाँ से हमें चाहिए ग्रीन। ये ग्रीन सेलेक्ट कर दिया। अब तीनों भी रूल हम ऐड करेंगे। दूसरा रूल है हमारा ए के लिए हम टेक्स्ट एग्जैक्टली पहले से ही है क्योंकि हमने पहले ऊपर करके रखा था। यहाँ पे ए मेंशन करेंगे और इसका कलर चेंज करके हम इसको रेड करेंगे। अब थर्ड वन हमारा एक और बचा है वीकॉप। यहाँ पे फिर से ऐड अनदर रूल पे जाएंगे, इसको ऐड करेंगे। अब जैसे कि हमने पहले टेक्स्ट एग्जैक्टली करके रखा है तो वो एज इट इज़ दिख रहा है और यहाँ पे हमें ए के जगह पे ए को रिप्लेस करना है वीकॉप से। ओके, और इसका कलर चेंज करके हम करेंगे येलो। तो हमने तीनों ऐड कर लिए और इसको करेंगे डन। तो आप देख रहे हो तीनों भी रूल्स हमारे यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। टेक्स्ट एग्जैक्टली पी का ग्रीन दिख रहा है, टेक्स्ट इज एग्जैक्टली ए रेड दिख रहा है, टेक्स्ट इज एग्जैक्टली वीक ऑफ तो येलो दिख रहा है। ओके, इसको क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं हमारे अटेंडेंस शीट पे। अब एक नॉर्मल से हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया है, जो ड्रॉप डाउन ऐड किए हैं वो सही से लगे कि नहीं। इसको ओके करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में हम पी डालते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने पी ऐड कर दिया ग्रीन कलर आ गया। तो एक रैंडम हम एक अटेंडेंस ऐड करते हैं ताकि हम इसको काउंट करें। जैसे कि वैसे तो हम डेली डे टू डे जैसे ही हमारा डेली वर्क होगा तो हम मॉर्निंग में ही किसी भी टीम की अटेंडेंस अपडेट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बस कैसे वर्क करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं इनका, इसके लिए हम रैंडम अटेंडेंस एक अपडेट कर रहे हैं एक हफ्ते तक का। ओके, जिसमें हम सबका वीकॉप भी डालेंगे। देखो अभी ये वीकॉप है, वीकॉप जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया येलो मार्क आ गया। अब ये सारा डेटा हम एक साथ में सबको पेस्ट करते हैं। इसके लिए बस सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से और सिलेक्ट करके नीचे नीचे तक सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करके सबको ड्रैग करेंगे। ये भी एक शॉर्टकट की है दोस्तों, आप इसको यूज़ डेली वर्कशीट में वर्क में कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया हमने और ये नीचे पूरा ड्रैग हो गया। अब सबके विकॉप हम सेम नहीं रखेंगे क्योंकि सबको हम एक दिन में विकॉप नहीं दे सकते। यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको सबके विकॉप हम चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका विकॉप है और ये बंदे ने एक दिन एब्सेंट था। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जैसे हमने ए डाला यहाँ पे रेड आ गया। दो बंदों ने एब्सेंटिज्म भी था। ठीक है, तो हमको ये कैलकुलेट करने में ईजी आ जाएगा। तो हमने पूरे 7 दिन का अटेंडेंस अपडेट कर दिया। अब डेज में आते हैं हम, जहाँ पे हमारे पास पी ए एंड विकॉप और टोटल। यहाँ पे हमें सबका काउंट चाहिए। ओके, तो ये सबका प्रेजेंट कितने विकॉप कितने हैं इस काउंट लेने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे मैंने अभी बात की थी, वो है काउंट इफ। अब वो फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपडेट करते हैं ये हम देखेंगे। ओके, तो फार्मूला बार पे आते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू, कोई भी फार्मूला लगाने के लिए पहले हम इक्वल टू ऐड करेंगे, उसके बाद में फार्मूला डालेंगे काउंट इफ COU। तो आप देखेंगे जैसे हमने आधा फार्मूला भी हम टाइप करते हैं तो बाकी फार्मूला में ऑटोमेटिक सिस्टम सजेस्ट करता है। तो ये काउंट इफ हम ऐड करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होने के बाद में अभी हमें रेंज सिलेक्ट करनी है। तो रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, हमें कहाँ से चाहिए काउंट, तो काउंट चाहिए हमारे I3 कॉलम से। इसको I3 बोल, देखो यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे I3 आ गया। यहाँ पे ये फंक्शन में आप देख सकते हो ये I3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से पूरा सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट कर रहे हैं हम I3 to O3। ओके, ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। ये पूरा रेंज हमने सिलेक्ट कर दिया, एक वीक का अटेंडेंस हम चेक कर रहे हैं, कॉमा। उसके बाद में हम क्राइटेरिया क्या देंगे, हमें चाहिए पी का काउंट, कितने पी है। तो वो काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम, डबल इंटर कॉमा स्टार एंड उसके अंदर पी।
फिर से स्टार, डबल इंटर कॉमा एंड ब्रैकेट कंप्लीट। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसको करेंगे हम एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 काउंट आ गया। एक बार चेक करते हैं कि सच में 6 पी है क्या यहाँ इसमें। 1 2 3 4 5 6 सही है। अब ये फॉर्मूला हम हर कॉलम पे मैन्युअली नहीं ऐड करेंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे। अब ये ड्रैग कैसे करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे हम, जहाँ तक हमें लेना है वहाँ से सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इसको करेंगे हम Ctrl+D, तो वो ड्रैग हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 6 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 कैसे आ गया। ओके, यहाँ पे एक वीक ऑफ था और एक एब्सेंटिज्म भी है, तो इसलिए 5 हो गया। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी एक एक्सटेंट था। ओके, तो हम सही है। अब इसके बाद में हमें काउंट करना है एब्सेंट और वीक ऑफ, और उसके बाद में टोटल। अब आगे भी हम मैन्युअली पूरे फॉर्मूलेज ऐड नहीं करेंगे, जिसमें सेम हमने जो पहले वर्क किया है उसमें सिर्फ एक एक वर्ड को, एक लेटर को रिप्लेस करेंगे। वो हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, हमें ये पूरा फॉर्मूला कॉपी करेंगे। ये पूरा फॉर्मूला हमने कॉपी कर लिया। ओके, ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे A3 पे आए हम, जहाँ पे हमने ए का काउंट शुरू करना है। तो फंक्शन में गए, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें काउंट चाहिए ए का, जैसे हमने पहले पी का लिया था। अब हम यहाँ पे काउंट लेंगे ए का, जो कि हमें एब्सेंट का काउंट चाहिए। तो हम सीधा पी को रिप्लेस करेंगे ए से, एंटर। देखो, आप ये भी देख सकते हो कि हमें बाद में जाके ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑटो फिल आ रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ओके करते हैं, फॉर्मूला सब जगह पे ऑटोमेटिक आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे वीक ऑफ, इसका भी काउंट लेते हैं। फॉर्मूला हमने पहले ही कॉपी कर लिया था, यहाँ पे आ गए, फॉर्मूला आ गया। इसमें अब हमें पी को रिप्लेस करना है। पहले हमने पी को रिप्लेस किया था ए से, अब हम पी को रिप्लेस करेंगे वीक ऑफ से। तो इसको रिप्लेस करते हैं, एंटर। इसको ड्रैग करते हैं Ctrl+D से, Ctrl+D। सबका एक एक वीक ऑफ है और ये दोनों का एक एक एब्सेंटिज्म है। अभी टोटल कितने दिन है, कितने डेज है, ठीक है, ये हम काउंट करेंगे। और इसके लिए सिंपल एक फार्मूला है, जो कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल है। तो यहाँ पे सम का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इक्वल टू, कोई भी फार्मूला ऐड करने से पहले, जैसे हमने बात की थी, सबसे पहले इक्वल टू ऐड करना है। उसके बाद में हम डालेंगे सम, SUM। जैसे सम डाल दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, हमने ब्रैकेट डाल दिया। अब हमें सम लेना है इन तीनों का। यहाँ से जितनी ये टोटल डेज जो है वो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज काउंट किए हैं, और इनको हम इनका टोटल करेंगे। तो सम में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देखो E3 से G3 तक, ये सबका हमें यहाँ पे सम चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो E3 से G3 तक, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। 7 दिन। अब हमने सबका 7 दिन का लिया था, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, जो कि करेक्ट है। इसका भी हम ट्रैक करेंगे 7। तो सबके 7 दिन का हमने अटेंडेंस अपडेट कर लिया। ओके, इसके आगे हम जो भी है 31st तक सेम इसी तरह अपडेट करते जाएंगे। ओके, और यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, यहाँ पे पूरा ऐड होता जाएगा। ठीक है, अभी ये 31 डेज का हमारा अटेंडेंस आ गया, आप देख सकते हो, प्रेजेंट, एब्सेंट, वीक ऑफ और टोटल डेज। ओके, अब लास्ट में एक और चीज़ है कि हमें हर मंथ में अपना अटेंडेंस अपडेट करना होता है। हर मंथ के लिए हमें चाहिए होता है डेटा। तो जब भी हम ये गूगल शीट में हम ये अटेंडेंस बनाते हैं, तो इसका पर्पज़ एक और है, जो कि हमें अगले मंथ के लिए ईजी जाएगा। जैसे कि हम अभी जनवरी ख़त्म हो गया, हम फरवरी की अटेंडेंस अपडेट करेंगे, फरवरी के लिए नया अलग से शीट बनाना होगा। तो वो शीट सिर्फ 1 मिनट में बन जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं कर, या फिर इतना पूरा झमेला नहीं करते बैठ सकते हम। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही कर दिया है। अब इसका हम कैसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट शीट बनाने के लिए, ये हम देखते हैं। यहाँ पे नीचे आपको Jan 26 दिख रहा है और साइड में एक 12 दिख रहा है, हम क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपी टू न्यू स्प्रेडशीट और एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। तो इसको हम एग्जिस्ट नहीं करें, क्योंकि हमें इसी शीट में चाहिए, बट एक नया टैब चाहिए
जिसमें हम फरवरी का अटेंडेंस अपडेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। एग्जिस्टिंग में जाएंगे तो पूरा ड्राइव की शीट्स यहाँ पे दिखाई देगा हमें ये। ठीक है, हमारा शीट का नाम है अटेंडेंस। इसको क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। ये हमारी शीट कॉपी हो गई। देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कॉपी ऑफ जैन 26 आ गया। इसका हम नाम चेंज करते हैं, फेब। हमें फेब का चाहिए। ओके, अब फरवरी में हम ये पूरा ब्लैंक कर देंगे फिर से, क्योंकि नया हमें स्टार्ट करना है। और ऊपर जो है, अब ये पूरा डेज एंड डेट हमें एक एक चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे सिर्फ हम 1 फरवरी करेंगे, बाकी पूरा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो, ये देख रहे हो आप, 2 फेब, 3 फेब, 4 फेब, ऑटोमेटिक सारा चेंज हो गया। और ऊपर भी डेज सारे चेंज हो गए। ओके, तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए भी शीट रेडी हो गया। अभी यहाँ पे किसी किसी को भी कुछ भी डाउट आया कि मतलब ये फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो इसके लिए भी हम, कोई इशू रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिसका हम अगले टाइम पे वो फॉर्मेट कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो बना के हम डाल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।